पूर्णिया स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गुप्ता ने 1975 की आपातकाल को भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला करार दिया। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए देश को जेल में तब्दील कर दिया था, अखबारों को बंद किया गया, पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया और लाखों नागरिकों को बिना कारण जेलों में डाला गया। गुप्ता ने आपातकाल के दौरान जबरन कराए गए नसबंदी अभियान की भी कड़ी निंदा की और इसे राजनीतिक तानाशाही का विकृत रूप बताया। भारतीय लोकतंत्र में 25 जून 1975 हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए रखा जाएगा कि जिस देश के भीतर लोकतंत्र की स्थापना हुई, भारत ही वो देश है जहाँ प्रथम लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद जो संविधान बना, वो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। वैसे ही देखा जाए तो संविधान सभा की जो बैठकें हुई है वह 1100 घंटा और 32 मिनट तक संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें एक अच्छा संविधान इस देश को मिला। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके संविधान को समाप्त करने का कोशिश किया। अब बड़ा छोटा कारण है। यदि लोकतंत्र को भारत ने स्वीकार किया है, उसमें न्यायपालिका का भी महत्व है। न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर लोग सजा पाते हैं। 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में निर्णय आया कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाता है और अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, जब ये निर्णय आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी स्वभाव से तो तनाशाह थी। उसने एक रास्ता अख्तियार किया इमरजेंसी लगाने का, और इमरजेंसी लगा करके वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया। वो प्राप्त किया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मंशा तो केवल अपने लिए है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी जोड़ लिया कि इन पर जो भी आरोप लगे, गंभीर से गंभीर आरोप भी लगे, उसका छानबीन कोई एजेंसी नहीं करेगी, साथ ही उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगा। ये जो तानाशाही स्वभाव था, माने हम अयोग्य हो गए तो संविधान इमरजेंसी लगा दिए। इमरजेंसी को सही ठहराने के लिए संविधान में समय समय पर तोड़ मरोड़ करते रहे, और इसका सबसे अधिक जो नुकसान हुआ राजनीतिज्ञों का हुआ ही, उस समय के छात्रों का हुआ, लेकिन सर्वाधिक नुकसान मीडिया को हुआ। कहीं कि इंदिरा जी को ये था कि भाई सब पर यदि हम कड़ाई कर रहे हैं तो मीडिया एक रह जाएगा जो हमारे इन कुरीतियों को उजागर करेगा। इसीलिए 3800 समाचार पत्रों का डिक्लेरेशन को रोक दिया। ये बहुत बड़ी बात है।
और रोका ही नहीं, उसमें 327 पत्रकारों को मीसा में बंद कर दिया। मीसा में बंद होने का मतलब था कि 6 महीना पर के भीतर आप कोर्ट जा भी नहीं सकते थे। वैसे ही 290 अखबारों का उसने विज्ञापन को रोक दिया। और उतना पर भी नहीं हुआ तो जो समाचार पत्र समूह गैर कांग्रेसी स्वभाव के थे या स्वतंत्र थे, वैसे समाचार पत्रों के प्रकाशन स्थल पर टेलीफोन और बिजली का कनेक्शन रातों रात काटा गया। 51 विदेशी पत्रकार थे जिनको उनका जो पत्रकारिता का ये था उसको रद्द कर दिया गया। वैसे ही 29 विदेशी पत्रकारों को देश से निकाल दिया गया। यानी सब मिला करके फुल प्रूफ कि इंडिया में जो हम तानाशाही दंड चलाए उस घटना को विश्व भी नहीं जान पाया। विदेशी पत्रकार रहते तो लीक करता। इसलिए उन्होंने पत्रकारों पर ऐसा अत्याचार किया। साथ ही साथ देश के भीतर लगभग 1,40,00,000 लोगों को बंदी बना लिया, जेलों में डाल दिया, मीसा और DIR के भीतर बंद किया। तो 1,10,12,000 का तो हिसाब जो है खाता में मिलता है। ये जो 25-30 हजार की संख्या है, हमने 140 की बात की, ये 25-30 हजार अस्थायी जेल जो धर्मशाला में, कॉलेज में, भवन में बना कर के रखा गया, इनकी संख्या सब मिला करके इमरजेंसी के भीतर गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या लगभग 1,40,000 है। तो मीडिया के साथ ये व्यवहार, राजनीतिज्ञों के साथ ये व्यवहार और छात्रों के साथ सब मिला के यदि कहा जाए कि भाई क्यों इमरजेंसी लगा, इसको डिफाइन करने के लिए तो यही कहा जा सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा पत्रकार जो है असामाजिक है। इंदिरा जी को यही लगा असामाजिक है, इनको प्रतिबंध लगा। वैसे ही छात्र जो देश के थे वो अराजक है। वैसे ही आम नागरिक जेल में डाल दिए गए। अब भारत के नागरिक जो रातों रात एक तानाशाह के गुलाम बन गए, वैसे लोगों को जेल डाला गया। इसीलिए हम तो कहते हैं कि 25 जून 1975 का रात बहुत लंबा रात था, वैसा नहीं होता है। वो 25 जून 1975 का रात 21 महीने के बाद फिर सूर्योदय हुआ जब इमरजेंसी को वापस किया गया। दूसरा एक पक्ष और है, एक कुछ जेल में चले गए, कुछ का मुंह बंद हो गया, और जो बाहर रह गए वैसे 1,35,00,000 लोगों का जबरन नसबंदी कराया गया। ये नसबंदी कराने में यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि नाबालिग है, युवा है, वृद्ध है, अविवाहित है, ऐसे लोगों की भी संख्या हजारों में है। और 1,40,35,00,000 जो जबरन नसबंदी कराया गया, उसको कार्य रूप कैसे दिया फरमान? तो भारत के प्रत्येक जिला को 50,000 नसबंदी कराना है, ये कोटा मिनिमम फिक्स था। उसके साथ एक प्रलोभन भी था
यदि इससे अधिक आप कराते हैं तो आपको प्रमोशन में सुविधा होगी, और यदि कम कराते हैं तो प्रमोशन पर असर पड़ेगा, सैलरी रुकेगा। परिणाम हुआ कि उस समय के जो जिला अधिकारी होते थे उन्होंने अपने कर्मचारियों के माध्यम से जबरन नसबंदी करवाई। वैसे ही संजय गांधी जी को भारत के शहर अच्छे नहीं लग रहे थे, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। उस सौंदर्यीकरण के नाम पर देश के भीतर उन दिनों बुलडोजर चलाया गया। आज बुलडोजर चलता है क्रिमिनल के खिलाफ, इंक्रोचमेंट के खिलाफ, लेकिन उन दिनों बुलडोजर चला सौंदर्यीकरण के लिए, जिसमें केवल दिल्ली के 3 लाख परिवार प्रभावित हुए। यानी सब मिला के देखा जाए कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो तानाशाही स्वभाव है, और इंदिरा गांधी का नहीं है, नेहरू परिवार का ही है। और सबसे दुर्भाग्य रहा ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये आज हल्ला करते हैं कि हमको बोलने की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, संविधान खतरे में है, लेकिन ये कम्युनिस्ट जो है उस इमरजेंसी में सपोर्ट में खड़े थे। और आज जो कांग्रेस के राजकुमार हैं, संविधान खतरे में है, संविधान को लेकर के पूरे देश के भीतर घूम रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने जो 75 में आपातकाल लगाया उसके लिए उन लोगों ने माफ़ी तक आज तक नहीं मांगा। आज तक उन लोगों ने माफ़ी